आम अल फील यानी हाथी का साल इस्लामिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह घटना पैगंबर मोहम्मद की पैदाइश से कुछ समय पहले घटी, जो अल्लाह की ताकत और काबा की पवित्रता का प्रमाण है। यह कहानी न सिर्फ इतिहास में दर्ज है, बल्कि इसे कुरान की सूरह अल फील में अमर कर दिया गया। इस वाक्या को विस्तार से जानने के लिए आइए इसे शुरू से समझते हैं। काबा, जो मक्का में स्थित है, इस्लाम से पहले भी अरब के लोगों के लिए एक पवित्र स्थान था। इसे हजरत इब्राहिम सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म से बनाया था। अरब के लोग इसे बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर मानते थे। हर साल विभिन्न कबीलों के लोग काबा का दौरा करने आते थे, जिसे आज हम हज कहते हैं। काबा की इस पवित्रता और प्रसिद्धि ने यमन के गवर्नर अब्रहा अल अशरम को परेशान कर दिया। वह चाहता था कि लोग उसके बनाए चर्च को पूजें और काबा को भूल जाएं। अब्रहा, जो यमन में हबीसिनिया की तरफ से गवर्नर नियुक्त था, ने सना, यमन की राजधानी दास में एक विशाल चर्च बनवाया। इस चर्च का नाम अल कुल्लैस रखा गया। यह चर्च इतना सुंदर और भव्य था कि अब्रहा को उम्मीद थी कि लोग काबा की जगह उसके चर्च की पूजा करने लगेंगे। लेकिन अरब के लोगों का काबा के प्रति प्रेम और सम्मान इतना गहरा था कि अब्रहा की यह योजना विफल हो गई। इससे वह नाराज हो गया और उसने काबा को तबाह करने का फैसला किया। अब्रहा ने एक विशाल सेना तैयार की, जिसमें कई हाथी शामिल थे। उस समय अरब के लोग हाथियों से अनजान थे और इन्हें बहुत शक्तिशाली मानते थे। अब्रहा का विचार था कि इन हाथियों की मदद से वह आसानी से काबा को गिरा देगा। अब्रहा अपनी सेना के साथ यमन से मक्का की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसने कई अरब कबीलों पर हमला किया, उन्हें हराया और अपनी सेना में शामिल कर लिया। जब उसकी सेना ताइफ पहुंची, तो वहां के लोगों ने उसका साथ दिया। लेकिन मक्का तक पहुंचने के लिए उसे मार्गदर्शन के लिए एक व्यक्ति नियुक्त करना पड़ा। मक्का के पास पहुंचकर अब्रहा ने कुरैश के मवेशियों और ऊंटों को लूट लिया। इनमें अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी शामिल थे। अब्दुल मुत्तलिब, जो कुरैश के मुखिया और पैगंबर मोहम्मद के दादा थे, मक्का के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे। जब अब्दुल मुत्तलिब को अब्रहा का संदेश मिला, तो वे उससे मिलने गए। अब्रहा ने सोचा कि अब्दुल मुत्तलिब काबा की रक्षा के लिए कुछ मांग करेंगे, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी सादगी से कहा, मैं अपने ऊंटों का मालिक हूँ और उनकी वापसी चाहता हूँ। काबा का मालिक अल्लाह है और वह खुद उसकी रक्षा करेगा। अब्रहा इस जवाब से चकित हुआ, लेकिन उसने काबा को नष्ट करने का अपना इरादा नहीं बदला। अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का के लोगों को पहाड़ों पर जाने का आदेश दिया और खुद काबा की हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ की। अब्रहा ने अपनी सेना को काबा की तरफ बढ़ने का आदेश दिया, लेकिन उसकी सेना का सबसे बड़ा हाथी, जिसका नाम महमूद था, काबा की ओर चलने से इनकार कर दिया। जब उसे काबा की ओर धकेला गया, तो वह बैठ गया। उसे किसी और दिशा में ले जाया गया, तो वह खुशी से चलने लगा। इसी दौरान अल्लाह की कुदरत का अजीम मौजज़ा जाहिर हुआ। अल्लाह ने आसमान से अबाबील, छोटे छोटे पंछी भेजे। हर परिंदा अपने पंजों और चोंच में पकी हुई मिट्टी के पत्थर लेकर आया। उन पत्थरों को जब अब्रहा की सेना पर गिराया गया, तो वे सैनिकों और हाथियों के शरीरों को छेदकर आर पार हो गए। अब्रहा की पूरी सेना तबाह हो गई। उसके हाथी मारे गए और सैनिक मरने लगे। खुद अब्रहा भी बुरी तरह घायल हो गया। उसकी त्वचा सड़ने लगी और वह यमन लौटते वक्त रास्ते में मर गया। अल्लाह ने इस घटना को कुरान में सूरह अल फील के रूप में हमेशा के लिए यादगार बना दिया। क्या तुमने देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? उनकी चाल को नाकाम कर दिया और उन पर अबाबिल पंछी भेजे, जो उन्हें पत्थर की चिलकन से मार रहे थे, और उन्हें ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा। इस घटना से मिलने वाले सबक: 1. अल्लाह की ताकत और कुदरत। कोई भी ताकत अल्लाह के इरादे के खिलाफ नहीं चल सकती। ईमान और भरोसा। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है, तो वह अपनी कुदरत से उसकी मदद करता है। काबा की पवित्रता। ये घटना साबित करती है कि काबा केवल एक इमारत नहीं, बल्कि अल्लाह का पवित्र घर है। सार: अहंकार का अंत। अब्रहा का अंजाम यह सिखाता है कि घमंड और जुल्म का नतीजा हमेशा बुरा होता है। यह घटना सिर्फ काबा की रक्षा तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत भी थी। इसी साल, जिसे आम अल फील कहा जाता है,
दुनिया के रहनुमा और रहमत उल आलमीन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। ये वाकया न केवल इस्लामिक इतिहास का हिस्सा है, बल्कि ये आज भी हर मुसलमान के ईमान को मजबूत करने का जरिया है। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह अपने घर और अपने बंदों की रक्षा करने के लिए हर संभव उपाय करता है।